हेलो बच्चों, प्रश्नावली 7.2 के अपन ने 5 सवाल कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। यदि बिंदु 1,2 4,y x,6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो। ठीक है, तो एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं पहले। ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। ए कितना है 1,2, बी कितना है 4,y, सी कितना है x,6 और डी कितना है 3,5। ये एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। तो समांतर चतुर्भुज की एक विशेषता होती है कि जो उसके विकर्ण होते हैं ना, वो परस्पर समद्विभाजित होते हैं। समद्विभाजित मतलब समान दो भागों में बढ़ते हैं। मतलब ये भाग बराबर। एक तरीके से यूं भी कह सकते हैं कि जो ये विकर्ण है ना, ये बिंदु ओ जहां पर दोनों क्रॉस हो रहे हैं, वो AC और BD दोनों का क्या है, मध्य बिंदु। समद्विभाजित मतलब समान दो भाग, समान दो भाग मतलब वो बीच में हो गया, बीच में यानी मध्य बिंदु। तो ओ क्या हो गया, मध्य बिंदु। तो अपन मध्य बिंदु सूत्र लगाएंगे। इसका भी मध्य बिंदु ओ है, इसका भी मध्य बिंदु ओ है, तो दोनों के मध्य बिंदुओं को बराबर कर देंगे। ठीक है, तो पहले तो देखो मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है, x1 प्लस x2 बटेवा 2, y1 प्लस y2 बटेवा 2। ठीक है, यहां लिखेंगे ए बी का मध्य बिंदु बराबर है, सॉरी ए बी नहीं AC, AC का मध्य बिंदु बराबर है BD का मध्य बिंदु। ठीक है, अब देखो AC का मध्य निकाल रहे हो तो ये x1 y1 और ये x2 y2, तो जोड़ देंगे x1 कितना है 1 और x2 कितना है x, भाजक में 2, y1 y2 तो 2 और 6 बटेवा 2। ये BD का मध्य बिंदु, BD का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 बटेवा 2, 6 प्लस सॉरी y प्लस 5 बटेवा 2। ठीक है, यहाँ जाएगा 1 प्लस x बटेवा 2, यह जाएगा 8 बटेवा 2, यह जाएगा 7 बटेवा 2 और y प्लस 5 बटेवा 2। तुलना कर दो, क्या जाएगा 1 प्लस x बटेवा 2 बराबर है 7 बटेवा 2 के, और इधर आ जाएगा 8 बटेवा 2, मतलब 4 भी लिख सकते थे, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये 2 से 2 कट गया, अरे 2 इधर भाग में उधर जाएगा, गुणा होकर कट जाएगा, तो 1 प्लस एक्स बराबर क्या आ गया 7, एक्स बराबर क्या आ जाएगा प्लस का 1 उधर जाएगा तो -1, तो एक्स की वैल्यू तो आ गई 6। सेम टू सेम इधर से भी ये 2 से 2 कट गया, 8 ऐसे ही, y प्लस 5 भी ऐसे ही, प्लस 5 इधर आए तो -5, 8 में से 5 गए तो 3। ये हो गया अपने क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। एक्स और वाई के मान आ गए, उतार लो इसको। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2,-3 है तथा बिंदु बी के निर्देशांक 1,4 है। एक वृत्त है, ए बी क्या है, इस वृत्त का व्यास है, यहाँ पर केंद्र ओ है, इसके निर्देशांक दे रखे 2,-3 और बी के दे रखे हैं 1,4। अब अपने को पता है व्यास के केंद्र में क्या होता है, केंद्र बिंदु होता है, तो यहाँ पर मध्य बिंदु लगा दे। अरे व्यास का मध्य बिंदु क्या होता है, केंद्र ही होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या लगेगा अपने मध्य बिंदु सूत्र, तो मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है, x1 प्लस x2 बटेवा 2, y1 प्लस y2 बटेवा 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ए बी का मध्य बिंदु बराबर ओ। ठीक है, क्या है 2,-3। अब मध्य बिंदु का सूत्र लगाओ, इधर मध्य बिंदु x1 प्लस x1 कितना है, ए के बिंदु निर्देशांक नहीं दे रखे तो x, y मान लेंगे, तो x प्लस x1 ये हो गया, x2 क्या हो गया 1 बटेवा 2,
y1 प्लस वाई टू बटे दो, y1 कितना है y और y2 कितना है 4, तो y1 प्लस 4 बटे दो, y1 की जगह कितना है y बराबर 2 कोमा माइनस 3। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? मैंने क्या किया, इधर तो सूत्र लगवा दिया एपी के मध्य बिंदु का, ए के बिंदु मैंने मान लिया एक्स वाई, और मध्य बिंदु दे रखा है अपने को ऑलरेडी 2 कोमा माइनस 3। अब यहाँ पर करना है क्या है, बस तुलना करनी है। तुलना करने पर, तुलना मतलब कोमा से पहले वाला एक्स का मान इधर, ये कोमा से पहले वाली संख्या बराबर कोमा के बाद वाली और कोमा के बाद वाली संख्या बराबर, तो एक्स प्लस 1 बटेवा 2 बराबर 2, वाई प्लस 4 बटेवा 2 बराबर माइनस 3, बटेवा 2 उधर जाके क्या हो जाएगा गुणा, 2 दूनी 4, तो 4 प्लस का 1 उधर गया तो माइनस 1, तो 4 माइनस 1 3। ये हो गया अपने एक्स का मान। वाई का भी ऐसे निकालेंगे, प्लस के 2 सॉरी बटे हुए के 2 उधर जाएंगे गुणा हो जाएंगे, 2 तिया 6, और प्लस के 4 उधर जाएंगे तो माइनस के 4, और माइनस माइनस प्लस, और जुड़ के कितना हो जाएगा माइनस के 10। अतः बिंदु ए के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, एक्स कोमा वाई थे तो एक्स का मान 3 है, वाई का मान माइनस 10 है, तो क्या हो जाएगा 3 कोमा माइनस 10। ठीक है, ये हो गया अपने क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। उतार लो इसको। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यदि ए और बी क्रमशः -2 -2 है और 2 -4 है, मतलब ए बी एक रेखाखंड है, ए दे रखा है -2 और बी दे रखा है 2 -4। ठीक है, आगे क्या लिखेगा, बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 FB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित है, मतलब P जो है यहाँ पर बीच में कहीं पर है। ठीक है, और क्या दे रखा है AP बराबर 3/7 AB, मतलब ये वाला अनुपात तो दे रखा है, ये वाला अनुपात निकालना पड़ेगा, तो कैसे निकालोगे, इसको लिख दोगे BP, इस वाले अनुपात को क्या लिख दे BP या PB लिख देते हैं, एक ही बात, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे ज्ञात करोगे, इस पूरे में से, मतलब इस पूरे मतलब ए बी में से, इस पूरे में से ये वाला हिस्सा घटा तो ये आ जाएगा, तो ए बी माइनस ए पी। ठीक है, तो ए बी तो ऐसे ही रखा, ए पी का मान ये रहेगा 3/7 ए बी, ये लिख दिया, एलसीएम लिया 7, यहाँ जाएगा 7 ए बी माइनस 3 ए बी, 7 में से 3 गए कितने बच गए 4 ए बी बटेवा 7, तो पीबी का मान कितना है क्या ये, तो अपने को पहले अनुपात चाहिए, तो एपी बटेवा पीपी, एपी कितना है 3/7 एबी, पीबी कितना है 4/7 एबी, एबी से एबी कट गया, 7 से 7 कट गया, क्या बच गया 3/4, तो अपने अनुपात आ गया 3:4। ठीक है, तो अनुपात कितना हो जाएगा एपी अनुपात पीबी 3:4। अब अनुपात आ गया तो अंतर विभाजन का सूत्र लगा के पी बिंदु के निर्देशांक अपन आसानी से निकाल सकते हैं। वैसे सवाल को अगर ध्यान से देखें तो देखो एपी कितना है, इस पूरे का 3 हिस्सा है, ठीक है, 3/7वां हिस्सा है, तो वो कितना हो जाएगा 4/7वां हिस्सा होगा। ठीक है, ऐसे समझना चाहो तो, और नहीं तो ये मेथड तो है ही, डायरेक्ट समझना चाहो तो देखो ये पूरी लाइन को अगर मैं 7 मान लूं तो ये कितना हिस्सा है 3 हिस्सा है, तो उधर हिस्सा कितना बचा 4, तो इसलिए 3:4 है। पूरी लाइन को 7 इसलिए माना क्योंकि बटे में क्या है 7 है। अंतर विभाजन सूत्र क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1, नीचे लिखता हूँ m1x2 m2x1 बटेगा m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 बटेगा m1 प्लस m2। ठीक है,
तो ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, ये हो जाएगा m1 m2। लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं, ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, ये हो जाएगा m1 m2। तो बिंदु P के निर्देशांक क्या आएंगे अपने? m1 x2, m1 है 3, x2 है 2, तो 3 इंटू 2 प्लस m2 x1, m2 है 4, x1 है -2, तो 4 इंटू -2 भाजक m1 प्लस m2, तो 3 प्लस 4। सेम उधर y के लिए m1 y2, तो 3 इंटू -4 प्लस m2 y1, 4 इंटू -2 भाजक 3 प्लस 4। ठीक है, यहाँ पर ये 4 इंटू -2 है। ठीक है, हल करेंगे कितना जाएगा? 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 बटेवा 7, -12 -8 बटेवा 7, ये आ जाएगा माइनस के 2 बटेवा 7, और ये आ जाएगा माइनस के 20 बटेवा 7। यही अपने आंसर है, बिंदु P के निर्देशांक ये आ गए। ये हो गया अपने क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। उतार लो इसको। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बिंदुओं A -2,2 और B 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना। तो जैसे ये है बिंदु A, ये बिंदु B, इसके 4 बराबर भाग करने। एक तो बीच में से कर देते हैं, एक इधर से कर देते हैं और एक इधर से। 1 2 3 4 बराबर भागों में मान लेते हैं इन बिंदुओं के निर्देशांक है P Q R। A के मान कितना दे रखा है अपने को? -2 और 2। B का दे रखा है 2,8। अपने को P Q और R के निर्देशांक ज्ञात करना। अब P के इधर कितने भाग? 1। P के उधर कितने हिस्से हैं? 1 2 और 3। तो अनुपात क्या हो जाएगा? 1:3। ठीक है, Q के इधर कितने हिस्से? 1 2, तो इधर हो जाएगा 2, और Q के उधर 1 2 2। वैसे देखो, अगर कहीं पर भी समान अनुपात आ जाए, मतलब 2:2, 3:3, मतलब वो क्या हो जाता है? 1:1 हो जाता है, क्योंकि अनुपात का मतलब क्या होता है? भाग। और 2 में 2 का भाग देंगे 1 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 1:1। और अगर 1:1 आ जाता है कहीं पर भी, तो वो क्या हो जाएगा? उस बिंदु का मध्य बिंदु। तो जो Q है ना, यहाँ AB का मध्य बिंदु भी है। ठीक है, तो मध्य बिंदु सूत्र से भी अपन कर सकते हैं। फिर R के लिए देखो, R के लिए इधर कितने हैं? 1 2 और 3 भाग है, और R के उधर कितना भाग है? 1 भाग। ठीक है, ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। P के लिए m1 m2 ये, Q के लिए m1 m2 ये, R के लिए m1 m2 ये। ठीक है, तो अंतः विभाजन सूत्र क्या होता है? m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2, m1 y2 m2 y1 बटेवा m1 प्लस m2। ठीक है, तो सबसे पहले निकालते हैं बिंदु P के निर्देशांक। बिंदु P के निर्देशांक, ठीक है, यहाँ कर लेता हूँ, इधर अपने और भी करने पड़ेंगे। वैल्यू पुट करो P के लिए। m1 1 है, x2 2 है, तो 1 इंटू 2। m2 है 3, x1 है -2, तो 3 इंटू -2 भाजक m1 प्लस m2, मतलब 1 प्लस 3। m1 y2, तो 1 इंटू 8 प्लस m2 y1, 3 इंटू 2, और भाजक में 1 प्लस 3। कितना आ जाएगा? 2 3 दूनी 6, 4 8 प्लस 6, और ये 4। ये कितना आ जाएगा? -4 बटेवा 4, और ये 14 बटेवा 4। इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है, 2 के पहाड़ों से घटा तो 7 बटेवा 2। ये तो आ गया बिंदु P के निर्देशांक। अब बिंदु Q के भी निकाल लेते हैं। बिंदु
क्यू के निर्देशांक। वैसे पहले ही बताया, बिंदु क्यू के निर्देशांक निकालने के लिए मध्य बिंदु का सूत्र भी लगा सकते हैं, और नहीं हमने मध्य बिंदु नहीं लगाना तो अंतर विभाजन भी लगा सकते हो। क्या हो जाएगा, m1 x2 तो 2 इंटू 2, m2 x1 2 इंटू -2 भाजक 2 प्लस 2, कोमा 2 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 2 भाजक 2 प्लस 2। ठीक है, और ये इधर हो गया, इसको थोड़ा सा सोल्व किया, 4 माइनस 4 बटे 4, 8 दूनी 16 प्लस 4 बटे 4, 4 में से 4 गया 0 बटे 4, और ये गया 20 बटे 4। कुल मिला के फाइनल आंसर आया 0,5। ये आ गया अपने बिंदु Q के निर्देशांक। अब बिंदु R के भी चाहिए, तो बिंदु R के निर्देशांक क्या हो जाएगा, m1 x2, m1 है 3, x2 है 2 प्लस m2 x1, m2 है 1, x1 है -2 भाजक m1 प्लस m2 3 प्लस 1, वापस m1 y2 कितना है 8 प्लस m2 है 1 और y1 2 भाजक 3 प्लस 1, ये कितना जाएगा 6 माइनस 2 बटे 4, 8 से 24 प्लस 2 बटे 4, 6 में से 4 2 गए 4 और 24 प्लस 2 26, इसमें तो पूरा जा रहा है 1 और इसको 2 से काटा 13 बटे 2। ये हो गया अपने क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। इसको उतार लो। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में ये दे रखे हैं अपने को। तो पहले एक समचतुर्भुज बना देते हैं, ठीक है। अब इसका शीर्ष क्या देंगे, इसको मान लेते हैं ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी। ए दे रखा है 3,0, बी दे रखा है 4,5, सी दे रखा -1,4 और डी दे रखा है अपने को -2 -1। ठीक है, ये अपने एक समचतुर्भुज है। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। तो पहले विकर्ण ज्ञात करने पड़ेंगे अपने को। तो विकर्ण कौन कौन से, एक तो AC है और एक BD। ठीक है, तो दूरी सूत्र से होंगे विकर्ण तो ज्ञात। तो दूरी सूत्र क्या होता है, पहले बता चुका हूं, कोष्टक में √x2 - x1² प्लस y2 - y1 इसका अंडर कोष्टक के अंदर x2 - x1² प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले निकालते हैं AC। अब AC ज्ञात कर रहे हो तो इसके फर्स्ट घटा दो, तो यहाँ पर -1 और -3 होल स्क्वायर, 4 - 0 का होल स्क्वायर, ये कितना जाएगा -4² और यहाँ पर ये 4²। इसकी मैंने ट्रिक बता दी, क्या आंसर आएगा 4√2। ट्रिक क्या है, अगर सेम संख्या का स्क्वायर हो रहा हो और प्लस है रूट के अंदर, यहाँ पर तो माइनस प्लस से फर्क नहीं पड़ता, सेम संख्या है 4 और 4 दोनों का स्क्वायर हो गया, रूट हो रहा है, तो डायरेक्ट ट्रिक क्या है 4√2 लिख दो। फिर क्या निकालो, BD चाहिए अपने को, BD ये वाला, इसके भी वही पहला घटा दो, -2 -4 फिर -1 -2 क्या है 5, तो यहाँ आ जाएगा अपने -6 का स्क्वायर और ये भी -6 का स्क्वायर, वही ट्रिक से आंसर जाएगा 6√2। ठीक है, तो दोनों विकर्ण आ चुके हैं अपने पास। अब इसका क्षेत्रफल चाहिए, तो समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल कितना होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। ठीक है,
तो 1/2 विकर्ण कौन कौन से, एक तो एसी है और एक बीडी है। 1/2 एसी, एसी का मान कितना आया 4√2, बीडी का मान कितना आया 6√2। तो 2 को 4 से काटा 2, 2 को 6 से किया 12, और √2 इंटू √2 केवल 2 हो जाता है। ध्यान है, दो समान संख्या अगर रूट की है गुणा हो रही तो रूट हट जाता है। और ऐसे समझ में नहीं आया तो देखो √2 इंटू √2 √4 आएगा, और 4 का रूट क्या होता है 2, और 12 दूनी 24 वर्ग इकाई। ये हो गया अपने क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। और इसी के साथ अपने प्रश्नावली 7 अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति भी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में अपन अध्याय 8 स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।